इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं लाइनेट के दादाजी को, जो कि ये सोच रहे थे, लाइनेट, मैं तुम्हारी इच्छाओं को जानना चाहता हूँ, आखिर तुम किसे चूज करोगी। इतने में कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ लाइनेट के दादाजी अपने सर्वेंट से पूछ रहे थे, क्या लाइनेट ने क्राउन प्रिंस को टोरकान आने के लिए इनवाइट किया है। वे सर्वेंट भी कहता है, हाँ, मैं भी इतना ही सरप्राइज हो गया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। लाइनेट का इनविटेशन क्राउन प्रिंस एक्सेप्ट कर लिए हैं। इतने में उसके दादाजी सोचते हैं, क्राउन प्रिंस अचानक इस तरह एक छोटे कंट्री साइड में आने वाले हैं, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं क्राउन प्रिंस को लाइनेट पसंद आ गई है। और वे कहते हैं, लाइनेट ऐसी लड़की है जो कि अपने बचपन से ही बहुत ही शर्मीले टाइप की थी, और वे अचानक इतना बोल्ड कैसे हो गई। तभी वे सोचते हैं, उस पार्टी वाले दिन लाइनेट को जैसे ही आर्गोस के साथ क्राउन प्रिंस देखे थे, वे बहुत ही उदास और गुस्से में थे, और उसी दिन मुझे ये भी कंफर्म हो गया था आखिर क्राउन प्रिंस क्या सोच रहे थे, परंतु उससे इतना दिक्कत नहीं हो रही है। उस दिन जो शब्द आगोस ने कहा था वे बहुत ही चिंताजनक है। आगोस को देखकर भी ऐसा लग रहा है उसे भी लाइनेट पसंद आ गई है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और उसके दादाजी कहते हैं, लाइनेट, तुम्हारा जो बिहेवियर है कुछ दिनों से वे बहुत ही सरप्राइजिंग है। इतना कहकर वे अपने चेयर से उठते हैं और लाइनेट को जाते हुए देखते हैं। उसे देखते हुए वे कहते हैं, मैं केवल तुम्हें सपोर्ट ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को और उसके असिस्टेंट राइली को। लाइनेट अपने मन में कहती है, दादाजी ने कहा था मुझे अपना चॉइसेस को बहुत ही केयरफुली चूज करना है, कहीं वे मुझे नोटिस तो नहीं किए हैं। और वे कहती है, मेरे पास्ट लाइफ में मैं इस ओपेरा को कैपिटल में देखी थी आगोस के साथ। वो कॉन्सर्ट बहुत ही अमेजिंग था। उसका स्टोरी लाइन को देखकर मेरे आंखों में आंसू ही आने लगे थे। आगोस के साथ उस समय बिताया हुआ पल बहुत ही मजेदार था, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतने में वे अपना होश संभालती है और वे कहती है, लेकिन अब उससे कोई मतलब नहीं है, वे मेरा अतीत था। इतने में राइली कहती है, मिस लाइनेट, आगोस आजकल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, वे कुछ दिनों से अपने खाना को भी स्किप कर रहे हैं। लाइनेट ये सुनकर कहती है, क्या सच में? आगे वे सोचती है, क्या ये नया तरीका है मुझे परेशान करने के लिए? तभी राइली कहती है, और वे ये भी पूछ रहे थे, क्या आप उनके कमरे के पास गए हैं या नहीं? इतने में लाइनेट कहती है, आखिर वे मुझे क्यों ढूंढ रहा था? तभी उसे अचानक याद आता है, पिछले रात को उसके हाथ में रखे उस कागज को वे देखी थी और आगोस ने कहा था, अगर इसके बारे में मुझे जानना है तो मैं उसके कमरे में आऊं। इतना सोचते ही लाइनेट राइली से पूछती है, हिज हाइनेस का कमरा किस ओर है? राइली उसे इशारा से बताती है, वे उस तरफ है। लाइनेट जैसे ही उसके कमरे की ओर देखती है, वे कहती है, वो क्या है? इतने सारे पेपर खिड़कियों में क्यों चिपका के रखा है? आखिर वो करना क्या चाहता है? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं आगोस को, जो कि लाइनेट के ड्राइंग बना रहा होता है। इतने में उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज वे सुनता है। उस शोर को सुनकर आगोस गुस्सा हो जाता है और वे कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। फिर भी बाहर से खटखटाने की आवाज नहीं रुकती है। आगोस चिढ़ जाता है और दरवाजा की ओर जाने लगता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलता है,
वे कहता है, क्या मैंने कहा वे तुम्हारे कानों तक नहीं आई? मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। इतने में वो नोटिस करता है उसके दरवाजे के पास लाइनेट खड़ी होती है। लाइनेट भोली सा चेहरे बनाते हुए कहती है, आप ही ने मुझे कहा था यहाँ आने के लिए, क्या मैं चली जाऊँ? इतना कहते ही वे अपने मन ही मन में कहती है, प्लीज मुझे जाने के लिए कह दो। आगोस वहाँ का स्थिति संभालने की कोशिश करता है और वह कहता है, नहीं नहीं रुको, मुझे नहीं पता था ये तुम थी, क्या तुम अंदर आना चाहोगी? उसके शब्द को खत्म होने से पहले ही लाइनेट कहती है, एक्सक्यूज मी। इतना कहते ही वे अंदर की ओर जाती है। अंदर के नजारों को देखकर लाइनेट पूरी तरीके से चौंक जाती है और वे कहती है, ये सब क्या है? आगोस ब्लश करते हुए कहता है, ये सब रफ स्केच है, ये इतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। आगोस के हालत को देखकर ये पता चलता है वे पूरी तरीके से उस ड्राइंग को बनाने में डेडिकेट था और वे मन ही मन में कहता है, मुझे उम्मीद है तुम ये नहीं सोचोगी मैं झूठ कह रहा हूँ। और वे कहता है, जब मैं तुम्हारा ड्राइंग बना रहा था उसमें खींचे गए हर एक लकीर के साथ मैं केवल तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में जानने का और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लग गया है। इतने में हम देखते हैं लाइनेट को वहाँ पड़े एक ड्राइंग पेपर को उठाती है। पीछे से आगोस कहता है, तो तुम इस ड्राइंग के बारे में क्या सोचती हो? आगोस अपने मन ही मन में कहता है, मैं तुम्हें हूबहू इस कागज पे उतारने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें जरूर पसंद आएगी। लाइनेट उस ड्राइंग को देखकर कहती है, क्या इस पेंटिंग के लिए आगोस ने अपना खाना को भी स्किप करने लगा था? हालांकि आगोस को पहले से ही शौक था पेंटिंग का, लेकिन उसे अच्छी तरीके से सीखने का नसीब ही नहीं हुआ। उसका इस टैलेंट का विरोध खुद उनके डैड ने भी किए थे। वे तो यहाँ तक कह दिए थे, अगर आगोस इसी तरह ड्राइंग बनाते रहेगा तो फिर वे सभी ड्राइंग को जला देंगे। उसके मॉम भी रोते हुए उससे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी ड्राइंग ही करना है या फिर तुम्हें राजा बनना है? इतने में उसके डैड कहते हैं, अगर तुम ड्राइंग को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे मॉम को जिंदा ही मार दूंगा। लाइनेट अपने आप को संभालती है और वे कहती है, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? इससे तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं है। अपने आप से इतना कहते ही वे आगोस की ओर देखती है और वे कहती है, आगोस की ओर देखते हुए लाइनेट कहती है, ये तो बहुत ही वंडरफुल हॉबी है। जिसे सुनकर आगोस बहुत ही खुश हो जाता है और वे कहता है, क्या सच में? इतने में लाइनेट कहती है, प्लीज अगले बार तुम मुझे और भी अच्छे से बनाना। जिसे सुनकर आगोस के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। लाइनेट इतना कहते ही वे वहाँ से जाने लगती है और वे कहती है, प्लीज आप इस पेंटिंग के कारण अपने खाना को मत स्किप करें योर हाइनेस। इतना कहकर वे वहाँ से चली जाती है। आगोस अपने हाथों से पेंट किए गए ड्राइंग के बारे में कमियां निकाल रहा होता है और वे कहता है, नहीं, उसने कहा था मेरे पास एक ग्रेट टैलेंट है। लाइनेट को मेरे ड्राइंग के वैल्यू पता चल गया है। मैं उसे अगली बार डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं उसे इससे भी खूबसूरत ड्राइंग गिफ्ट की तौर में दे दूंगा। मैं इसके लिए कड़ी मेहनत भी करने के लिए तैयार हूँ। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट और क्राउन प्रिंस को, जो कि उस कॉन्सर्ट हॉल में पहुँच जाते हैं। लाइनेट अपने मन में कहती है, ये तो अच्छा ही हुआ हिज हाइनेस विलिंगली मेरे साथ आने के लिए मान गए। मैं तो बेवजह ही चिंता कर रही थी कहीं क्राउन प्रिंस मना न कर दें आने से। लाइनेट आगे कहती है, अगर हम इस थिएटर को कैपिटल सिटी से कंपेयर करें तो ये थिएटर बहुत ही बेकार है और इसका चेयर भी अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। लाइनेट क्राउन प्रिंस से पूछती है, योर हाइनेस क्या आपको कंफर्टेबल है ना यहाँ पर? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ सब ठीक है। लाइनेट आगे कहती है, मुझे उम्मीद है कैपिटल सिटी का ओपेरा थिएटर इससे भी बड़ा होगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ बस इससे थोड़ा ही बड़ा है।
लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और लाइनेट अपने मन में कहती है, क्राउन प्रिंस तो खुले झूठ बोल रहे हैं, वहाँ का स्टेज ही इस हॉल से 5 गुना बड़ा है। इतने में क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या तुम्हें कैपिटल सिटी का ओपेरा हाउस देखना है? और वे कहते हैं, जब मैं कैपिटल सिटी चला जाऊंगा तब मैं तुम्हें जरूर इनवाइट करूंगा ओपेरा टूर के लिए। फिलहाल के लिए तो इस थिएटर में जो चल रहा है हम उस पर फोकस करते हैं। लाइनेट इतना सुनकर क्राउन प्रिंस को देखकर पूरी तरीके से मोहित हो जाती है और इसी के साथ एक चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।